नाड़ी देखना एक विज्ञान है और एक पारंपरिक विज्ञान है जिससे वैद्य चिकित्सक मरीज की नाड़ी देख के बताता है कि इनका वात पित्त कफ क्या बिगड़ा हुआ है, कौन सा रोग है, किस तरह से चिकित्सा होगी। लेकिन आज हमारे देश में नाड़ी वैद्य बहुत ही कम बचे हैं और कुछ वैद्य जिनको नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है तो वो पेशेंट के साथ मरीज के साथ छल करता है। उनको नाड़ी के बारे में पेशेंट को तो जानकारी है नहीं और जिस वैद्य को नाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है वो पेशेंट के साथ छल करता है। अक्सर पेशेंट हमें बताते हैं कि हम दोपहर 3 बजे गए थे तो हमने वहाँ नाड़ी चेक करवाई, या 4 बजे गए थे हमने नाड़ी चेक करवाई। नाड़ी चेक करने का एक विशेष समय होता है, विशेष परिस्थिति होती है, उस समय में नाड़ी चेक की जाती है कि वो समय और परिस्थिति देख के आपकी शरीर की नाड़ियाँ एक विशेष तरह की गति होती है, उनकी पहचान करके आपकी रोग की पहचान की जाती है। आज हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। आपने अक्सर बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि पहले के जो वैद्य होते थे वो हाथ पकड़ के बता देते थे कौन सा रोग है और कौन सी औषधि लेनी होगी। वही चिकित्सा नाड़ी पद्धति थी जिसके कारण वैद्य नाड़ी चेक करके बता पाते थे कि कौन सा रोग है और किस तरह की औषधियाँ दी जाती थी। ये एक परीक्षण का तरीका था। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाड़ी देखने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर नाड़ी देखी जाएगी तभी पता चलेगा कि पेशेंट का वात पित्त कफ क्या बढ़ा हुआ है, शरीर में कौन सा दोष है। तो समय की बात करें तो नाड़ी देखने के लिए सबसे उचित जो समय होता है वो सुबह का होता है, 6 बजे से लेके 9 बजे तक। 9 बजे के बाद नाड़ियाँ बदल जाती है शरीर की, तो वो सही तरीके से नहीं देख सकते। तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक नाड़ी देखने का सबसे उचित समय होता है। परिस्थिति, जब आप नाड़ी देखते हैं तो परिस्थिति अनुकूल होनी चाहिए। अब अनुकूल कैसे, कि जैसे एक वैद्य नाड़ी देख रहा है और ऊपर पंखा चल रहा है तो पेशेंट की नाड़ियाँ बदल जाएगी। अगर एसी वाला रूम है तो पेशेंट की नाड़ियाँ बदल जाएगी। पेशेंट की जेब में अगर मोबाइल फ़ोन है तो पेशेंट की नाड़ियाँ बदल जाएगी। जैसे पेशेंट अभी बाहर से तुरंत आया है और आप नाड़ी देखने बैठ गए, नहीं, पेशेंट तुरंत आया है तो उसकी नाड़ियाँ अनुकूल नहीं है, बदली हुई है, तो थोड़ा शांत अवस्था में बिठाए फिर उसकी नाड़ी देखी जाती है। पेशेंट घबराया हुआ है, पेशेंट को अगर किसी भी बात की टेंशन है तो उसको शांत करना पड़ेगा। पहले व्यक्ति सामान्य होता है फिर उसकी नाड़ी देखी जाती है। तो समय आपको बता दिया कि सुबह सुबह का, उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो शांत होनी चाहिए। किसी भी तरह का बाहरी वातावरण का प्रभाव पेशेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि पेशेंट उस समय खाली पेट हो। खाना खाने के बाद नाड़ी नहीं देखी जाती, खाना खाने के बाद नाड़ियाँ बदल जाती हैं। उसके अंदर पेशेंट तो खाली पेट होगा ही होगा। जो वैद्य नाड़ी देखता है वो भी बिना खाना खाया होना चाहिए, मतलब भूखे पेट होना चाहिए। अगर वैद्य खाना खाया या वैद्य ने खाना खा लिया तो वैद्य जब भी नाड़ी चेक करेगा उसकी नाड़ियाँ बदली हुई आएगी, वो सही से चेक नहीं कर पाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखा जाता है। नाड़ी या स्वास्थ्य संबंधित आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गौ माता, वंदे मातरम।